हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिन और आज हम प्रतिशत के दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं। और आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और हम कुछ थोड़े से मोटिवेशन के या कुछ समाज के थोड़े से चीज़ों को हम सामने रखना चाह रहे हैं कि जो आपको बुराई कर रहा है ना, उसको करने दीजिए। वो क्यों कर रहा है आपकी बुराई? क्योंकि वो आपके लायक नहीं है, ना ही आपके लेवल का लायक है, इसलिए आपकी बुराई करता है। इसलिए आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपको गलत शब्द बोलता है, इसलिए बोलता है कि ये भी मेरे ही लेवल पर आ जाए। लेकिन आप किसी के लेवल पर मत आइए, अपना जो है लक्ष्य उसको पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। और ऐसी सी चीज़ें घटनाएं हमारे ज़िंदगी में हो रही हैं, होती आ रही हैं, उसमें घबराए नहीं कभी और नहीं कभी घबराऊंगा। तो ये हमारा प्रतिशत का दूसरा भाग है और इस पर हम एक प्रश्न लिए हैं और उस पर हम 6 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके नए क्वेश्चन के साथ कि ये प्रतिशत का दूसरा भाग है और दूसरा भाग है और एकदम बेसिक से मैंने पहली वीडियो में डाला है और इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर करेंगे और स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिया है कि 225 विद्यार्थी की एक क्लास में 225 विद्यार्थी की एक क्लास में 225 विद्यार्थियों की एक क्लास में 180 लड़के हैं, 180 लड़के हैं। तो बताइए, पहला प्रश्न दिया है कि क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों का कितना प्रतिशत है। चौथा क्वेश्चन है क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। फिर पांचवा क्वेश्चन है क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये आपके 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्न में ये आपका पहला या दूसरा, ये लग रहा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। उसी तरह मैं 12-13 टाइप का मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और ये हमारा 0 लेवल का मैंने अगले वीडियो में पढ़ाया था। ये पहला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और पहले इससे आप इस क्वेश्चनों से ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इस क्वेश्चनों से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि प्रतिशत होता क्या है, मतलब कि प्रतिशत का सवाल कैसे होते हैं। इसी के बेस पे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे धैर्य से और शिद्दत के साथ और मुस्कुरा कर। चलते हैं, अब हम समझ लेते हैं कि देखिए एक कक्षा है, एक विद्यार्थी 125 विद्यार्थियों का कक्षा है, मतलब कि 125 क्या है टोटल विद्यार्थी हैं और उसमें से 180 क्या हैं लड़के हैं। एक क्या है टोटल स्टूडेंट। इसमें से बॉयज कितने हैं 180, तो घटाइए 5 4, तो मतलब घट के आपको कितना आया 45। 45 क्या है आपके गर्ल्स, क्या है लड़कियां हैं। 45 क्या आपके लड़कियां हैं। तो अब हम पहला प्रश्न का जब सॉल्व करते हैं, दिया है कि क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। जब ये ऐसे प्रश्न बोले तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले तो हमें देखना कि टोटल कितनी संख्या है। 125 संख्या है, टोटल संख्या है लड़कों लड़कियों को मिला के, मतलब स्टूडेंट की पूरी संख्या कितना है 125। अब पूछा है कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां हैं तो पहले हम ढूंढ लेंगे लड़कियों की संख्या कितना है 45। कितना है 45। तो पहले हम लिखेंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो पहले हम लिखते हैं इस प्रश्न के लिए सलूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे 45 ऊपर, क्योंकि हमें लड़कियों का प्रतिशत संख्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 45 और उसके नीचे हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंटों की संख्या। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 225 है। अब प्रतिशत निकालना है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि यदि किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना है उसका हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए ठीक है,
100 से मल्टीप्लाई हम कर दिए। अब इसको काट लेते हैं, काटने में क्या दिक्कत है। जब इसको हम 5 से काटेंगे तो आपका कटेगा 9 बार ऊपर, इसी को नीचे को 5 से काटेंगे तो आपका हो गया 5 चौके 20, 50 25 आया। तो देखिए 5 से काटे तो 9 बार काटा, ऐसी को नीचे 5 से काटे, सेम संख्या से काटना है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे ऊपर 5 से काटना है तो नीचे भी आपको 5 से काटना है, यानी कि नीचे 9 से काट दीजिए, गलत हो जाएगा, तब पूरा बेकार हो जाएगा ना। मैथ का मतलब ये होता है कि दोनों को सेम से काटिए, चाहे कोई भी हो, मतलब आप समझ ही जा रहे हैं कि मैं किसको बता रहा हूँ, किसको काटना है। तो हाँ 9 पचे 45, फिर 9 से 9 कम 9 9 पचे 45, तो 100 बटा 5, एक क्या बचा यहाँ पर 5 बचा। तो अब इसको काटिए, ये 20 बार कट जाएगा, मतलब आपका आंसर है 20%। क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कितना प्रतिशत है आपका 20% लड़कियां हैं। कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, 20% लड़कियां हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मतलब हम पहला प्रश्न को मिटा दें, आपकी मंजूरी हो तो मिटा दें। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं, मिटा दिए। और इसका सलूशन भी नोट कर लीजिए, और इसका सलूशन मैं मिटाने जा रहा हूं क्योंकि स्पेस यहां पर कम है, इसलिए मिटाया जा रहा है। ओके, नाराज मत होइएगा, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अच्छे स्टूडेंट हैं। देखिए क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं, कितने प्रतिशत लड़के हैं। अभी मैंने बताया था कि लड़के कितने हैं 180, और टोटल स्टूडेंट कितने 225, और कितने लड़कियां हैं 45। इतना आए समझ में ना। अब क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के हैं भाई, अभी आपके सामने हल होने वाला है, कितने प्रतिशत लड़के। हाँ, तो अब देखिए टोटल संख्या कितना है लड़कों का 180 है ना। चलिए अब देखिए टोटल लड़कों की संख्या, कुल संख्या क्लास में कितनी है 225। अब किससे काटा जाए, चलिए काट लेते हैं। क्या करना है, इसको 25 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, इसको 25 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कटेगा जी, पारा नहीं याद है क्या आपको। इसको काटिए 2 से, कितना बार हो गया 2 बार। यहां पर आपका आ गया 20, यहां पर आ गया आपका 4, तो कितना प्रतिशत आपके लड़के हुए 80%। कितना प्रतिशत लड़के हुए 80%। अब नौटंकी मत कीजिए, काट लीजिए। हाँ, आप यदि बार बार समझना है ना तो वीडियो को पीछे कर करके समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो 180 अपान 225 मल्टीप्लाई 100, आपका 80% लड़के होंगे, लड़के कितने होंगे 20%। अभी निकाल के दिखाए हैं, भुलाइए मत, इतना जल्दी जल्दी भूल जाएंगे ना। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। आए फिर अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। धीरे से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए, जिंदगी में जितना घबराएंगे ना कुछ नहीं मिलने वाला है, मोहब्बत से पढ़ेंगे सब कुछ मिलेगा। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि किसी से आप दिल लगाइए, नहीं, पढ़ाई में से दिल लगाइए, पढ़ाई से लगाएंगे दिल बहुत आगे जाएंगे और सफलता भी हर चीज़ मिलेगी, समय के साथ सब कुछ मिल जाएगा। झूठ साठ बोलना जिंदगी में छोड़ ही दीजिए। आप स्टूडेंट है ना तो झूठ तो बोलना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टूडेंटों की लाइफ आपका संतों वाली लाइफ होती है। क्योंकि आप कितने सच्चे हैं खुद से, किसी के साथ या किसी के साथ आप रिश्ता रख रहे हैं, उसके साथ जितना खुश रहेंगे ना आप उतने ही अच्छे में अच्छा बनेंगे, अच्छा पढ़ने में रहेंगे। और झूठ बोल बोल के किसी से रिश्ता रखेंगे ना जिंदगी में नरक मिलेगा। हमेशा परेशान रहेंगे, अपने झूठ को छुपाने के लिए और भी झूठ बोलेंगे। समाज में बहुत लोग ऐसे हैं कि मेरे साथ बहुत हो चुके हैं ऐसी घटना, मैं खुद उसको महसूस किया हूँ पर्सनली। टीचर भी कभी कभी झूठ बोलते हैं यार, स्टूडेंट तो छोड़ ही दो, मैं उनको टीचरों को भी बोलता हूँ अच्छे बनिए, आगे बढ़ना है। अब देखिए क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों का कितना प्रतिशत है। क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों का कितना प्रतिशत है। क्लास में
लड़कियों की संख्या लड़कों का कितना प्रतिशत है? तो का किसके साथ का लगा है बताइए ना, किसके साथ का लगा है बताइए? लड़कों का, मतलब इसको रखना है नीचे, का जिसके साथ लगा है उसको रखना है नीचे। लड़कियों की संख्या लड़कों का कितना प्रतिशत है? तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 45। कितनी हो गई? 45। कितनी हो गई? 45। और लड़कों का संख्या कितना हो गया टोटल? 180 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तीसरे क्वेश्चन का सलूशन है, ये तीसरे क्वेश्चन का सलूशन है। तो क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों का कितना प्रतिशत है? तो लड़कों का किसके साइड में लगा है? का लड़कों का था ना, उसको नीचे रखिए। और लड़कियों का पूछा है तो लड़कियों को ऊपर रख दीजिए। आई 0 से 0 काट दीजिए। काट नहीं सकते हैं? चलिए ना, काटिए। 9 बचे 45, 9 दूना के 18, तो कितना आ गया? 50/2। इसको काटिए ना, 25%। ऐसा नहीं, जिसके साथ का लगे ना उसको नीचे रख दीजिएगा, और किसका पूछा है? लड़कियों का, उसको ऊपर रखिए। 25% आपका आया है आंसर कि क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों का कितना प्रतिशत है? तो 25% है। उतर लीजिए, वीडियो रोक के उतर लीजिए, क्यों परेशान है? चलिए मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं चौथा प्रश्न पर। दिया है क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अब देखिए क्या कर दिया, क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? लड़कियों की संख्या। अब किसके साथ लगाए लो? किसके साथ लगाए लेगा? लड़कियों की संख्या का। ऐसा में का कहां लगाए? लड़कियों को ना, उसको क्या करना है? उसको आपको नीचे रखना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 45। और लड़कों का किसका पूछा है? आज प्रतिशत में पूछ लेगा ना। आपके करना क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करना है समझ में। तो 9 से काटिए ना, 9 दूना के 18, 9 बचे 45 में होला। आप इसको काटिए 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई 100 बराबर 400%। आए समझ में? तो क्लास में लड़कियों की संख्या, क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 400 ना। तो लिखो, तो ताकत का हुआ लिखो। तो क्लास में कितना प्रतिशत है? किसकी तुलना में? लड़कियों की तुलना में लड़के 400% अधिक है। 400% हैं, अधिक कम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। 400% है। किसके तुलना में? लड़कियों की तुलना में 400% है। लिख ला, मिटा देंगे, लिख लीजिए। मैं मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। और उसके बाद हम अगला प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। क्लास में लड़कियों की संख्या, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? किसके साथ से का लगता है? जिसके साथ से लगे का लगे उससे हमको तुलना करना है। प्रतिशत के सवालों में जिसके साथ का लगे से लगे उससे हम क्या करें? तुलना करें। क्या करें? तुलना करें। ऐसा समझ में? तो डांट नहीं पड़ते, आप समझते नहीं है। चलिए, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत है? तो पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न का सलूशन देखिए। लड़कों की संख्या से लड़के कितने थे? 180। कितने प्रतिशत कम है? तो 180 - 45 मल्टीप्लाई 100। अंतर निकालना है लड़कों का संख्या है लड़कियों की संख्या है। अब दोनों का अंतर निकाल के यहाँ पर रखना है, क्योंकि हम
कम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? 135 हो जाएगा। 180 एगो ऐसे ऐसे कट गिलो। कटल कि ना कटल? कट गिल ना है कि 2 से काटा था आई 5 बार कटी। कटी कि ना कटी है? 2 से कटबा तो 5 बार कटी, हाई कटबा तो 9 बार कट जाई। कटी कि ना कटी? ना कटी। हाँ ऐसे क्या कर थोड़ा देखिए आप, इसको 9 से हम काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 15 बार। आई यहाँ पर 5 है तो 15 बचे 75%। क्या है? लड़कों की तुलना से लड़कियां 75% क्या है? कम है ना? कम है, कम है। तो कुछ वाला हाँ यानी पढ़ लो। चलो ठीक है, पढ़ा पढ़ा हमारी बतिया के मजाक में मतलब। ठीक है चलिए ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखें थोड़ा सा एक बार और। क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम बा? कितना हो? 75% कम बा। कम बा, कम नहीं है। ठीक है कम बा। चलो अब इस देख ला, एक लिख ला जा। वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिए, और जो मेरे वीडियो को देखेंगे वो भी लिख लीजिए। और ऑफलाइन वाला लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो बहुत पीटे जाएंगे। अब इसको मिटा दें, ला मिटा दें। एक सोल्यूशन में मिटा देते हैं। मिटा देते हैं। लास्ट वाला क्लास में कक्षा में क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? आखिर तुलना में पूछा है। लड़कियों की संख्या से तुलना करना है। से कहाँ लगा है, का कहाँ लगा है, उसको नीचे किसे मतलब तुलना करना है। से का भाव समझिए, प्रतिशत का सवाल नहीं आने वाला। देखिए क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो भैया लड़कियों की संख्या से, तो इसको डालिए ना 45 नीचे डाल दिए। अब बोला है ना लड़कों की कितना प्रतिशत अधिक है, तो 180 माइनस 45 आया। अब इसको हल करिए ना, इसको घटाए थे 135 यानी से देखिए इसको 9 से काटिए 15 बार कट जाएगा। इसको 9 से काटिए 5 बार कट जाएगा। कटेगा नहीं, अरे कटेगा, पाड़ा वाला याद है नहीं। इसको 9 से काटिए 15 बार कटेगा। इसको 9 से काटिए 5 बार कटेगा। इसको काटिए 3 बार कटेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 100, 300% क्या है? अधिक है। कौन अधिक है? लड़के अधिक हैं। 300% क्या है? अधिक है। कौन है? लड़के अधिक हैं। किससे तुलना में? लड़के की तुलना में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चीज आ गया होगा। नहीं आया है? आप लोग नाराज कर देते हैं। थोड़ा सा एक बार पीछे करके देखिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, ये आप ही का वीडियो है। चलिए इसको मिटा दें। और लग रहा है कि मेरा क्लास ओवर हो गया है, और चलिए इसको मिटा देते हैं। मिटा दें? रहने दीजिए, रहने दे, छोड़ दे। चलो तुम मिटा लेना। तो भाइयों बहनों और मेरे मित्र दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, दर्द उसी को दिया जाता है जो झेल जाता है। झेलता उसी को तो लोग दर्द देते हैं। जैसे हम किसी को धोखा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम वो जान के दे रहा है धोखा, कि एक धोखा दे तो ही उस बेवफाई को, उस धोखे को झेल लेगा। है समझ में? इसीलिए लोग आपको धोखा देते हैं। तो वरना धोखा देने का क्या जरूरत है बताइए? जब स्वार्थ खत्म हो जाता है ना, लोग धोखा ही देते हैं। है समझ में? लोग पॉलिटिकल काम कर रहे हैं आजकल के। टीचर तो टीचर, स्टूडेंट भी नहीं आगे बढ़ पाओगे।
जिस उम्र में पढ़ाई करने की उम्र है तुम राजनीति कर रहे हो, ये गलत चीज़ है, मत करना, बेकार चीज़ है। आप पहले आगे बढ़ लीजिए, अपना खुद का एक स्टेटस बना लीजिए, एक अपना एम बना पूरा कर लीजिए, राजनीति करिए। फिर आप राजनीति करने लायक नहीं रहेंगे। जब ज्ञान नहीं रहता है तब लोग राजनीति करते हैं। जब ज्ञान हो जाता है ना, आप ज्ञानों से तृप्त हो जाएंगे, एक दिन ज्ञानों से आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी ना, उस दिन आप राजनीति नहीं करेंगे। बोलेंगे कि यार सबका मन, सबका दिल सब सेम बराबर होता है और सबका दुख होता है, शब्दों से, भावों से, दर्दों से, हर चीज़ें होती हैं। न किसी को चीज़ों में डालिए और आप वीडियो को देखिए। और मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ, ज़्यादा लड़के नहीं हैं, कम ही हैं। अभी नई नई प्रयास कर रहा हूँ चीज़ों को जोड़ने का बच्चों को, और प्यार मोहब्बत बरसाइए हमारे वीडियो पर। आप लोगों का प्यार आएगा तो, और नहीं, मैं प्रतिशत पर आपको मैं 15-20 वीडियो देने वाला हूँ इसी तरह, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और स्माइल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।